to see the data inside it. Anyway, इसीलिए मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, you be your own doctor. आप अपने डॉक्टर बने. आप सोच रहे होंगे एक डॉक्टर बनने के लिए तो 7 साल की पढ़ाई की जरूरत होती है, वो एकदम से हम कैसे बन सकते हैं? 7 साल की पढ़ाई जरूरत होती है, उसमें हजारों बीमारियां बीमारियों के बारे में बताया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए हजारों बीमारियां नहीं है. अगर आप इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10th एडिशन देखें तो टोटल नंबर ऑफ डिजीज जो लिस्टेड है जिससे इंसान अब तक बीमार पड़ सकता है या पड़ चुका है वो है करीब 8000. मेडिकल कॉलेज में क्या होता है कि उन 8000 बीमारियों के नाम, उनके केमिकल एक्शंस, उनके कॉजेज, उनके ड्रग्स, उनके डोसेज, उनको रट्टा मार मार के अपना ब्रेन वॉश करते हैं. एक्चुअली चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. मैं आपको समझाता हूं. लेट्स टेक हार्ट, मेडिकल कंडीशन हार्ट लेते हैं. मायोकार्डियल इस्कीमिया, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कार्डियोमायोपैथी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. आप सोच रहे होंगे कि मैं अलग अलग बीमारियों के नाम ले रहा हूं. एक्चुअली ये सारे एक ही बीमारी है. हार्ट के नजदीक के ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाना जिससे ब्लड का ऑक्सीजन का फ्लो में कमी आना. दैट्स ऑल, सिंपल. ठीक इसी तरह से कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इस्केमिक हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन. आप सोच रहे होंगे कि मैं अलग अलग बीमारियों के नाम ले रहा हूं, लेकिन ये सारा एक ही चीज है. हार्ट के मसल्स के मरने से हार्ट का काम करना रुक जाना, बंद हो जाना. दैट्स ऑल. या कोई डॉक्टर अगर आपको कंफ्यूज करना चाहता है तो और बड़े वर्ड यूज कर सकता है. कार्डियक कैकोक्सिया या फिर हाइपरट्रॉपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी. एक इंसान जिसको हार्ट अटैक नहीं भी आया हो, ये पेशेंट नाम सुन के हार्ट अटैक आ सकता है. मतलब कंफ्यूज करने की सारे तरीके हैं. एक्चुअली अगर सिंपल भाषा में अगर समझें, कोई भी इंसान सिर्फ 5 तरीके से बीमार पड़ता है. पहला, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि बॉडी के अंदर घाव हो जाना, छोटे छोटे घाव. अर्थराइटिस, पेनक्रियाटिस, गैस्ट्राइटिस, ओटाइटिस. सो दीज आर ऑल द सेम थिंग. ये एक ही बीमारी है, घाव, लेकिन किस ऑर्गन में हुआ, कितना बड़ा हुआ, उसके हिसाब से नाम बदल जाते हैं. इनका जो मोड ऑफ एक्शन है, इनका केमिकल पाथवे दे आर सेम. इनका क्योर भी सेम है, कॉज भी सेम है, लेकिन इनके हजारों नाम. दूसरे तरह से इंसान बीमार पड़ सकता है ब्लॉकेज. ब्लॉकेज कहां पे? हार्ट में हार्ट ब्लॉकेज, किडनी तो किडनी डिसफंक्शन, लिवर है तो लिवर फेलियर, ब्रेन है तो ब्रेन की डिजीज. ब्लॉकेज का जो कारण है, ब्लॉकेज का जो अगर उसके अंदर जो मटेरियल है वो सारा हर जगह सेम है. उनका क्योर का मेथड भी सेम है, बट नाम हजार. तीसरे तरह से इंसान बीमार पड़ सकता है जिसे हम बोलते हैं आउट ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ, लेकिन इसके हजारों नाम है. ट्यूमर है, फेब्रॉइड है, पॉलिप्स है, सिस्ट है, सार्कोमा है, कैंसर है. अब कैंसर के भी हजारों नाम. 100 तरह के कैंसर होते हैं, उनके अलग अलग सब डिविजन, लेकिन एक कैटेगरी है आउट ग्रोथ. उसका केमिकल मैकेनिज्म बिल्कुल सेम, उसका क्योर भी बिल्कुल सेम. चौथा तरीका, हार्मोनल इम्बैलेंस. डायबिटीज है, डिप्रेशन है, थायराइड डिजीज है, हार्मोनल इम्बैलेंस. पांचवा तरीके से इंसान बीमार पड़ सकता है आउटसाइड अटैक. जब कोई जख्म हो जाता है, चोट लगती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर आउटसाइड अटैक, अंदर आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन घुस जाते हैं. जब वो घुसते हैं तो अंदर जो डैमेज करते हैं वो भी सेम होते हैं, इन्फ्लेमेटरी डैमेज या फिर ब्लॉकेजेस. सो बोलने का मतलब यह है कि बीमारियां सिर्फ 5 तरह से होती हैं, तो उसकी इलाज बहुत ज्यादा नहीं हो सकते. बस ये 26 चीजें जो कि आपके घर में ऑलरेडी हैं इस वक्त, उन्हीं चीजों को आप दवा बना सकते हैं. जिस तरह से इंग्लिश के 26 अल्फाबेट से आप हजारों वर्ड बना सकते हैं, या हिंदी के 46 वर्णमाला से आप हजारों शब्द बना सकते हैं, ठीक उसी तरह से ये 26 चीजें हैं, और इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से यू कैन मेक योर हॉस्पिटल एट होम, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट होम. उसके लिए 7 साल मेडिकल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ 7 से 9 घंटे के लिए मेडिकल कॉलेज में जाने की जरूरत है. मैं आपको इनवाइट करता हूं संत हृदय राम मेडिकल कॉलेज भोपाल में 21 जून, 22 जून, 23 जून, हर दिन लगभग 2 से 3 घंटा, कुल मिला के 7 से 9 घंटे आप मेरे साथ रहेंगे, और मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन बिकम योर ओन डॉक्टर. आप अपना डॉक्टर कैसे बने.
और अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि स्क्रीन पे दिए हुए जो ईमेल आईडी है, जो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे अपनी कंफर्मेशन भेजनी है। इसकी फीस कितनी है? अगर ये वाला ट्रेनिंग जब मैं मलेशिया में करता हूँ, यही वाला ट्रेनिंग जब मैं वियतनाम में करता हूँ, स्विट्जरलैंड में करता हूँ, यूके में करता हूँ, तब इसकी फीस लगभग होती है 25 से 30 हजार रुपए इक्वलेंट, राइट। लेकिन यहाँ पे आपके लिए फीस है शून्य, जीरो। ये मेडिकल कॉलेज ने इनिशिएटिव लिया है इंटरनेशनल योगा डे में सारा कुछ स्पॉन्सर करने के लिए, आपके लिए पहली बार। सिर्फ आपको पहुंचना है। सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें या फिर मुझे ईमेल करें, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन और किस शहर से आ रहे हैं, कौन सा आपका एड्रेस है, उसके साथ हमारे ऑफिस से आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा और आपको मैं मिलूंगा 21 तारीख को स्क्रीन पे दिए हुए एड्रेस में 10 बजे। 10 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, सुबह 10 बजे से, और वो 3 दिन चलेगा। और 3 दिन में जो पहला दिन है दैट इज फोकस टुवर्ड्स डायग्नोसिस, लाइफस्टाइल डायग्नोसिस। डायग्नोस कैसे करें? हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इन सारे चीजों को हम घर पे बैठे कैसे डायग्नोस करें, मेडिसिन के साइड इफेक्ट से कैसे बचें। सो दैट इज द फर्स्ट डे। सेकेंड डे जो ट्रेनिंग होगी, सेकेंड डे की ट्रेनिंग में फूड एज मेडिसिन, हाउ द फूड रिएक्ट विद द बॉडी टू क्रिएट अ मेडिसिन, राइट, द साइंस ऑफ फूड। सो उस पर हम फोकस रखेंगे। थर्ड डे, हाउ टू क्रिएट अवर ओन मेडिसिन, हॉस्पिटल इन ए बॉक्स हम कैसे बनाएं, इमरजेंसी सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें। सो ये जो 3 दिन है, ये 3 दिन की जो ट्रेनिंग है, दैट विल हेल्प नॉट ओनली यू टू get free yourself of drugs, free yourself of disease, and free yourself of doctors as well, but also it will help you to take care of the people whom you love.